गुरु भगवान को नमन है। देखिए, हम इतनी भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम भी दिखाई देता है, पर हमें कैसे पता लगे कि भगवान की हमारे ऊपर बहुत कृपा है? उनके संकेत क्या है? कई बार प्रश्न उठता है, हमें कैसे पता लगे कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, भगवान हमारे साथ है? कहते कुछ पॉइंट्स हैं। घोर अपराध करने वाले के प्रति भी कोई आपका दुश्मन हो, उसके प्रति भी आपकी दया की भावना, देखिए, हलचल मच जाती है। जैसे ही व्यक्ति दिखाई देता है तो प्रश्न उठने लग जाते हैं, पर ऐसे भाव ना उठना, शांति बने रहना। लाख समझाओ तब भी उसकी भ्रुकुटी कैसे रहती है? तनी रहती है। पर हमारे अंदर में ऐसा भाव नहीं है कि सामने समझाया या कोई समझा या ना समझा, हमारे अंदर में कोई गुस्से की भावना नहीं है। मेरा मन शांत रहता है। ये जिस पर गुरु कृपा होगी उसमें ही ये लक्षण दिखाई देंगे। देखिए, गुरु की कृपा होती है, सत्संग से हमें सच समझ में आता है। नहीं, हमें कैसे पता था? किसी को कोई बात बताते थे तो यही लगता था ये अपराध है, तो जैसे ये अपराध कर रहा है तो मुझे इसको समझाना चाहिए। पर हम कैसे समझाते थे? अंदर में कड़वाहट होती थी, पर हम समझा ही नहीं पाते थे। समझा दिया तो समझने को वो तैयार नहीं होता था। पर हमारे अंदर में कोई भी हलचल पैदा ना हो तो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है। उल्टा चलने वाला व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर में कोई दोष ना आए तो समझ लो भगवान की कृपा है। ऐसा हो सकता है सामने व्यक्ति कोई अपराध करे और हमारे अंदर में हलचल ना हो? हलचल होती है। इसका मतलब गुरु की कृपा, कहते भगवान की कृपा नहीं होती उस पर। आप खाली एक बाहरी आवरण से कर रहे हैं, दिखावे के मात्र से, पर ये तो आपको पता है कि कोई व्यक्ति उल्टा चलता है तो मेरा उल्टा चलने के बाद भी मेरे मन में शांति बनी रहती है, तो आपके ऊपर हरि की कृपा है कि आपके अंदर में दंड देने का भाव नहीं आ रहा, आपका प्रेम ही बना रहता है। अगर ऐसा है तो मेरे में ऐसा गुण नहीं है। अगर गुण नहीं है तो क्या कहेंगे? भगवान की कृपा नहीं है। अगर ये ऐसे गुण है आपके अंदर में तो कहते हरि की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। कहते अगर 1% भी ऐसा लगता है कि मेरा उल्टा चलने वाले के प्रति प्रेम का भाव नहीं बनता, तो कहते हैं गुरु से प्रेयर करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे अपने लायक बनाओ। मंदिर में मूर्ति के सामने सब अपराधी खड़े होते हैं। सब सब अपराधी कैसे? भगवान के नियम में है कि शुद्ध भोजन करो, शुद्ध वाणी बोलो। शुद्ध भोजन करना का मतलब यही है कि किसी भी जीव की हत्या करके अपना भोजन नहीं बनाना। किसी को ऐसी बात नहीं बोलनी जो हर्ट कर जाए, कि उसको दिल का दौरा ही पड़ जाए, वो माइंड से एक डिप्रेस ही हो जाए। कहते फिर उसको समझा नहीं सकते। कहते ऐसी भावना अगर आपकी होगी कि ना तो आपको जीवों को कष्ट देना है और सदा आप शुद्ध भाव में रहते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, तो समझ लो आपका मन अब भगवान में लीन हो गया, तो गुरु की कृपा हो गई। ये वो का संकेत है। नहीं तो आपका झगड़ा हो जाए किसी से और आप सत्संग का आपको पता ना हो तो सीधे आप घर छोड़ के अपने घर मिलो। क्या मिलोगे? आप भाग जाओगे। और भगवान से प्रेम होगा तो आप, संसार में मोह आसक्ति है तो आप दूसरे घर में भाग जाओगे, और संसार में मोह आसक्ति है तो आप सत्संग को छोड़ दोगे। पर आसक्ति, कहते हैं भगवान में आसक्ति होगी तो आप भगवान से कहेंगे वाह भगवान तेरा धन्यवाद,
आज घर में सुबह पहले ऐसा झगड़ा करा दिया, मेरे को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया कि मैं कह सकती हूं कि मैं इस झगड़े में नहीं रह सकती। मेरे को झगड़ा पसंद नहीं है। जो भी बच्चे हो बड़े हो झगड़ा करे तो कहते हैं मेरे को सबसे आसान रास्ता है कि मैं तो जा रही हूं, तुम लड़ते रहो। क्यों? क्योंकि ठीक करने से तो होंगे नहीं, मेरे को रास्ता दे दिया। और एक व्यक्ति कहे कि झगड़ा हो रहा है तो झगड़े को ठीक कर लेते हैं, कहते नहीं, ठीक होना होगा तो भगवान ने आपको इसलिए दिखाया। किसी का झगड़ा हो रहा हो रोड पर तो आप खड़े होके देखेंगे, समझदार होंगे तो क्या करोगे? आप तुरंत निकल जाएंगे। क्यों? झगड़े में ये हथियार यूज करेंगे, उस हथियार से मेरा नुकसान हो सकता है। तो भगवान की कृपा यही है कि संसार में कोई उल्टा चलने वाला कितना भी हो, पर मेरा भगवान से प्रेम है। मेरे को भगवान के लिए रास्ता मिल गया। कोई आ रहा है और मेरा भगवान से प्रेम है, तो आने वाला क्या हो गया, क्या हो जाएगा? भगवान उसको थोड़ी देर के लिए वही रोक देंगे, क्योंकि आपका प्रेम ज्यादा है। आने वाले का आपसे कोई प्रेम नहीं है, वो तो आपको कोई वस्तु देने आया है किसी की, और आपको घर में रहना है। वो तो आप पड़ोसी को भी कह सकते हो कि आप ले लेना, मैं बाहर हूं, मैं इतनी देर में पहुंच नहीं सकती। तो भगवान ने आपको निकलने का रास्ता दिया। ऐसा सोच करके व्यक्ति जब चलता है तो प्रभु कृपा मानना कि भगवान मेरे ऊपर कितनी कृपा करते हैं कि संसार में जाएं तो कोई हमें नहीं रोकेगा, कहते हैं हम देख लेंगे। और भगवान में जाएं तो अब भगवान से मेरा प्रेम हो गया, मीरा बाई का भगवान से प्रेम हो गया। शादी भी करा ली, ससुराल भी चली गई, झगड़ा भी हो गया, पर प्रेम कम नहीं हुआ। उसकी सास ने कहा कि माता रानी है हमारे घर की कुल देवी, तुझे उसकी पूजा करनी पड़ेगी। पर उसने क्या जवाब दिया? मेरा तो जिससे प्रेम था वो हो गया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरा प्रेम तो हरि से हो गया। सब कार्य होते रहे, वो प्रेम में लीन रही। जहां रूम में रख दिया उसी रूम में भगवत भाव करके सारे पितरों को मुक्त कर दिया। किसी के तो भूत प्रेत आ जाते हैं, वहां भूत प्रेत होते हुए भी भाग जाते हैं। भजन कीर्तन का इतना महत्व है। जहां संकीर्तन होता है भगवान का, जहां सत्संग होता है, तो कहते हैं ये चीजें दूर भागती है। अब तो ये पता है कि दूर किससे भागती है, तो कहां जाना चाहिए? अगर भगवान की तरफ नहीं आएंगे तो लोग आपको मारेंगे निकालने के लिए, पर वो भूत आपसे निकलेगा नहीं। मार आप पर पड़ेगी, निकलना उसको है ही नहीं, क्योंकि मार तो उसको पड़ ही नहीं रही, तो हवा है। मार किसको पड़ रही है? पर जीव भाव में व्यक्ति कहेगा वो निकाल देगा, वो निकाल देगा। आसान से आसान रास्ता है कि भगवान में इसकी एंट्री नहीं है। तो इस शरीर को कहते हैं ना बालाजी ले चलो, तो भगवान के मंदिर में ले चलो, सत्संग में ले जाओ। सत्संग में तो जीव देखिए, संसारी जीव सत्संग में आना नहीं चाहता, तो इसका मतलब क्या है? भूतात्मा, परमात्मा तो नहीं कह सकते। तो व्यक्ति क्या सोचता है? निकल जाएगा, 10 मिनट पहले चले जाएंगे, आधा घंटे पहले चले जाएंगे, क्या चर्चा करोगे? तो भगवान से व्यक्ति जितना दूर भागता है उतना ही ज्यादा उसके अंदर में मलिनता होती है, पाप होते हैं। पाप का मतलब अपनी आत्मा को भूला हुआ है, वही पाप है। हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है और सारा ज्ञान है। आपको सारे शरीर के अंगों का ज्ञान है, हाथ से क्या करना है, पैर से क्या करना है, आंखों से क्या करना है, कानों से क्या सुनना है, संसार की सारी इंद्रियों का आपको ज्ञान है, पर आत्मज्ञान नहीं है। जो सत्ता चला रही है इसको, उसका ज्ञान नहीं है, तो क्या कहोगे?
सारे इंस्ट्रूमेंट है आपके घर में, पर बिजली नहीं है। बिजली का ज्ञान नहीं है, करंट होना चाहिए तो इनकी वैल्यू है। आप कहें नहीं नहीं, हमारे तो ऐसे ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही आत्मज्ञान नहीं होगा। आप आत्मा को नहीं जानेंगे तो शरीर के इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही है जैसे बिना लाइट के पंखा, एसी, कूलर, हीटर सब निष्फल है। ऐसे ही बिना ज्ञान के हम शरीर से कितना भी वर्क कर रहे हैं, कितना भी काम कर रहे हैं। देखिए आत्मशक्ति से सारे कार्य हो रहे हैं। तो आप हल्के किससे होंगे? जब आपको करंट की पावर नजर आ गई तो पंखे को लटक करके नहीं घूमेंगे, तो क्या करोगे? सहज और शांत हो जाओगे। जब चला ही परमात्मा रहा है तो सहज शांत रहो। तो जिसके अंदर गुरु की कृपा होती है तो उसके अंदर में शांति बनी रहती है। दूसरा है, वह किसी के भी प्रति कभी भी कोई दोष दर्शन नहीं करता। ऐसा व्यक्ति दोष दर्शन नहीं करता। जब गुरु कृपा होती है तो गुरु ने बता दिया सर्वत्र मेरा स्वरूप है। अब प्रेम होगा तो आप सर्वत्र क्या देखोगे? पहले गुरु कृपा होगी। जिसके ऊपर गुरु कृपा होती है वो कभी किसी के अंदर में दोष नहीं निकालता। वो क्या देखता है? शक्ति परमात्मा की काम कर रही है। पर देखिए पंखुड़ी उल्टी लगा दी जाए तो हवा आपके नीचे की तरफ नहीं आएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसे हवा तो आएगी, हवा तो देगा पर आपको नहीं लगेगी। ऐसे ही जब हमारे अंदर में दोष दर्शन नहीं होगा तो हम जो बोलेंगे हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे, क्योंकि करने वाला परमात्मा है। और इंस्ट्रूमेंट उल्टे लगा रखे हैं। उल्टे का मतलब आपने सारा शरीर भाव संसार की तरफ लगा रखा है, तो उसका प्रभाव तो होता है पर आपको उसका फल बिल्कुल नहीं मिलता। वो फल दूसरे के काम आता है, आपके नहीं। तो ये बात समझ में आई कि दोष दर्शन होगा। हवा तो चलेगी, हवा तो होगी, पर पंखा जिसको हवा मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलती। अब ये नहीं है कि पंखा काम नहीं कर रहा, पंखा उतनी स्पीड से घूम रहा है पर आपको हवा नहीं लग रही। ऐसे ही बिना आत्मज्ञान के आप शरीर से चाहे दान पुण्य करते हो, चाहे भगवान का नाम लेते हो, कुछ भी करते हो, तो उसका उल्टा प्रभाव कैसे पड़ता है? क्योंकि अपने शरीर की मैं में सब कुछ मानते हो, कर्ता अपने को मानते हो, तो वो कर्तापना क्या होगा? वो आपको दुख देकर जाएगा। तो गुरु हमें ये समझा रहे हैं कि गुरु कृपा उसे कहते हैं जो जीवन में कभी किसी के अंदर दोष नहीं देखता, बस यही देखता है कि इसने पंखुड़ी उल्टी लगा रखी है। तो ये अभी उल्टे की तरफ जाएगा। अभी मायावी नगरी की तरफ इसका मुख है तो ये उधर ही जाएगा, क्योंकि इसका मुख ही उल्टा लगा है। अपने शरीर की इंद्रियों की तरफ ध्यान हो तो आपकी गाड़ी सीधी चलनी चाहिए। कई बार आपने देखा होगा बच्चों को खेलते कि वो उल्टे चल चल के खेलते हैं। चलो उल्टे चलेंगे, उल्टे चलेंगे तो उल्टे से क्या कहोगे आप? अरे गिर जाओगे, गिर जाओगे, सिर को चोट लग जाएगी, आप यही कहते हो। ऐसे ही भगवान कहते हैं तुम भगवान से उल्टे चल रहे हो तो तुम्हें दुख मिलेगा, संसार में सुख नहीं मिलेगा। आप भगवान की तरफ मुख कर लोगे तो ये सारी प्रकृति आपके पीछे आएगी, और आपने प्रकृति की तरफ, संसार की तरफ मुख कर लिया तो भगवान आपकी ताकत को कहां लगेगी? सारी ताकत दूसरे के काम आएगी। दूसरे का मतलब जब तक आपको ही फल मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा तो दूसरा आपसे प्रेम कैसे करेगा? भजन कीर्तन करते ही नहीं है, सारा दिन मुख संसार की तरफ हो गया तो सारी शक्ति आपकी दूसरे के ही तो काम आती है, अपने काम आती है। आपके इंस्ट्रूमेंट जिधर की तरफ यूज हो रहे हैं तो समझ लो आपका मुख उल्टा लगा सीधा लगा है। क्या कहेंगे?
हम अपने आप से परमात्मा से उल्टे चल रहे हैं, ये आप ही देख पाओगे या कोई ज्योतिष बताएगा? हम काम तो सीधे करते हैं, फल उल्टा निकलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? उल्टा पेड़ लगा है, पेड़ मैंने लगाया और फल दूसरे खाते हैं। तो दृष्टि कहाँ है? भगवान की तरफ नहीं है। परमात्मा तो अपनी तरफ खींचेगा, पर ताकत तो परमात्मा की रहेगी। पर जहां की तरफ आप जा रहे हो वहां आप अपने लिए नहीं, आप हमेशा संसार के काम करोगे पर उसका फल आपकी तरफ नहीं आएगा। और भगवान की तरफ चलोगे तो फल आपके ऊपर गिरेंगे। जो बीज लगाया है तो पेड़ पर फल लगेंगे तो आपके ही ऊपर आएंगे। आप ही उसको कहते हैं, उस वो फल तो हो ही नहीं सकता किसी दूसरे के काम आए। आप भगवान की तरफ चलेंगे तो आप अपने भी काम आएंगे और दूसरे के भी काम आएंगे। आपने अच्छा फल, अच्छा पेड़ लगाया फलदार, तो आप इतने फल तो नहीं खा लोगे। सारे फल किसके काम आएंगे? कितने लोगों के? आपके बांटते बांटते हाथ थक जाएंगे। आप कहेंगे कि अपने आप उठा के ले जाओ, मेरे बस की नहीं है, आप छोड़ दोगे। उठा उठा के देने की बजाय आप कहेंगे आप ही उठा के दे दो या अपने आप उठा लो। ये परमात्मा की पहचान है। कई गुना भगवान देते हैं क्योंकि ये सारी सृष्टि परमात्मा की है। पर मुझे पता तो लगे कि मैं उल्टा चल रहा हूं तो मैं दूसरों को ही काम आऊंगा। तो व्यक्ति आकर के एक ही बात बोलता है, हमने जिंदगी भर काम किया सबका पर हमें फल नहीं मिला। सत्संग सुन लेते तो पहले फल के लिए तो दूसरे के पीछे गए कि ये मुझे ये देगा, पर वही उल्टा है, वो भी दूसरे के काम आ रहा है, आप उसके काम आ रहे हो, तो चेन ही उल्टी है। तो उल्टी चेन क्या करेगी? एक दूसरे के काम ही नहीं आएगी। कहते हैं वो कभी भी किसी दोष दर्शन नहीं करेगा। दोष श्रवण की तो बात जाने दो, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना वह नहीं होता। कहते ये तो बात जाने दो, दोष श्रवण की तो बात जाने दो, दूसरे में देखना भी नहीं है। गुरु कृपा पात्र में नहीं है। ये सब भजन के नाश करने वाले जैसे पहले अपराधी हैं। ऐसा करें कि तुम क्रोध करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी। देखिए कोई व्यक्ति आपकी तरफ आता है, गुस्सा करके आता है, तो आपकी ऊर्जा शक्ति कैसे नष्ट होगी? सारा दिन आपने भक्ति करी और शाम को व्यक्ति आया और उसने आपको बुरी तरीके से कर दिया कि सुबह से लेकर शाम तक किया ही क्या है। अब आपके अंदर में ज्यादा शक्ति नष्ट करानी हो तो सामने वाला व्यक्ति गुस्से में बोलेगा, कोई बात नहीं है, ऐसी बात बोलेगा कि आपको गुस्सा आ जाए, तो सारी शक्ति आपकी नष्ट करा देगा। सुबह से लेकर शाम तक आपने कोई काम ऐसा नहीं किया जो शक्ति नष्ट हो, पर गुस्सा आया तो क्या हुआ? आपकी सारी ऊर्जा उसने बाहर निकलवा दी। कितनी देर में? 10 मिनट के अंदर। आप जो और काम करने थे वो आप काम कर ही नहीं पाए, क्योंकि एक ही बारी में आप मार्केट गए और सारा पैसा खर्च करके आ गए। तो अब घर में कुछ चीज चाहिए, आपको दवाई चाहिए, तो कहते पैसे बचे ही नहीं। तो गुरु हमें यही समझाते हैं कि कभी भी अपनी ऊर्जा नेगेटिव में खर्च मत करो। देखो लोग आपकी ऊर्जा को कैसे नष्ट कराते हैं। बात बताया ना कि संसार में उल्टा चलोगे तो सारी शक्ति तो आपसे निकलवाई जाएगी, पर किसके लिए? गलत के लिए। एक व्यक्ति भगवान में नहीं जाता, बेकार में ही गाड़ी को लेकर के घूम रहा है, ना ऑफिस जाना ना कहीं जाना, कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाना, बस ऐसे ही रोड पर घूम के आना है। तो वो ऊर्जा क्या होगी? किसी जगह तो नष्ट नहीं हुई, तो वो ऊर्जा एकदम से वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देगा। वायु की गति ने स्पीड बढ़ा दी तो क्या होगा? उसको मजा आने लग जाएगा उसमें कि मैं इससे भी आगे निकालूं, इससे भी आगे निकालूं, इससे भी आगे निकालूं। पर करेगा क्या? लक्ष्य कुछ नहीं है, बस हाईवे पर क्या करना है? गाड़ी घुमानी है।
उस समय में उस मन को समझ में नहीं आएगी। तो दूसरा व्यक्ति देखेगा, कहेगा ये गाड़ी तो किसी को मार के जाएगी। किसी को नहीं मारेगी, वो दूसरे को तो मारेगी, तो देखी जाएगी, पर अपने आप का ही नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही कहते हैं जो ये ऊर्जा होती है, अब करोगे क्या? एनर्जी तो है, घर में काम कर लो या भगवान में लगा लो। व्यक्ति घर में लगाएगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये हो जाएगी कि मैंने इसका जिंदगी में इतना किया, इसने तो वापस दिया ही नहीं। तो आपने उल्टा चल के किसी को दिया, तो वो व्यक्ति भी तो उल्टा चल रहा, वो आगे देगा। आपने कोई चीज दी तो वो आगे देने के लिए दी है, ना कि वो आपके पास आएगी। वो भी उल्टा ही खड़ा है, वो भी आगे ही देगा, आपको नहीं लौटाएगा। ये पहचान है कि आप भगवान से उल्टे होते हो, तो ये आपकी पहचान होती है कि संसार में ही दोगे, जो आपको मिलेगा वो संसार में ही जाएगा, आपको वापसी नहीं मिलनी। उसको आगे किसी से प्रेम होगा, वो उसको देगा। उससे तो आप देखिए, आपसे आपका बच्चों से प्रेम है, बच्चे का किसी पत्नी से प्रेम है, पत्नी का किसी और से प्रेम है, और उसका किसी और से प्रेम है, तो वो एक दूसरे को देते चले जाते हैं, तो फल दूसरे को मिलता चला जाता है, क्योंकि उल्टे ही खड़े हैं सारे, सीधा कोई खड़ा ही नहीं है। तो सीधा खड़ा होगा तो कहते हैं पहले वो फल खुद खाएगा, जब तृप्त हो जाएगा तब। संसार में क्या होता है, आप पहले दूसरों का ही होगा, क्योंकि आप संसार में हैं तो भगवान से अपोजिट खड़े हैं। तो प्रकृति तो देते ही देती है, पर किसको देती है? अपना माल कुछ नहीं रखती। प्रकृति अपना माल कुछ नहीं रखती, सबको देती है, बांटती है। आप प्रकृति में आते हो, परमात्मा में आते हो, तो आप कहेंगे कि हमारा स्वभाव तो देने का है। हमने तो आज दिन तक यही सुना है, देने का है। जब आप अपने आप में तृप्त हो जाएंगे तो आपके आसपास जो कुछ भी होगा तो व्यक्ति अपने आप ले जाएगा, आपको देने नहीं जाना पड़ेगा। परमात्मा का स्वभाव क्या है, जहां आप बैठे हो आपको वहीं मिलेगा। तो शुभ कर्मों के लिए आप सोचो मुझे ये करना पड़ेगा, कहते हैं नहीं, संसार में करना पड़ता है, भगवान में नहीं करना पड़ता। भगवान में सारी प्रकृति झुकती है, ये संकेत है। और प्रकृति में क्या होता है, आपको देना होता है। अब सबको क्या अच्छा लगता है, अरे मैं तो देता हूं, देता ही देता हूं, मैं तो कितना विशाल हूं, कितना विराट हूं, पर मैं खाली रहता हूं, मैं अपने पास कुछ नहीं रखता, कि पर मैं अपने आप में दुखी होता हूं। सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक आप काम करते हो, और वापसी में घर में आपको कोई कुछ नहीं देता। ठीक है, आप दुखी नहीं होते, आपने ये भ्रम पाल लिया कि मैं तो निष्काम कर रही हूं, मेरे को तो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बच्चे मुझे वापस दे। परमात्मा की सृष्टि है तो परमात्मा का नाम तो होना चाहिए, नाम तो होना चाहिए कि परमात्मा है। हम परमात्मा है तो परमात्मा के गुण गा रहे हैं ना, तो सारी प्रकृति किसके गुण गाए, परमात्मा के। तो सारी प्रकृति परमात्मा की तरह दिखाई देती है देती हुई, पर सही मायने में जड़ जड़ है और साधु साधु है। सन्यासी अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि उसने अपने आप को पूर्ण, अगर वो पूर्ण है तो पूर्णता में ही बैठेगा, फिर वो अधूरी चीज में क्यों जाएगा, जाएगा वो अधूरी चीज में जाएगा ही नहीं। कहते हैं जिस दिन आपके फल आपके ऊपर गिरने लगे, तो लोगों को कहते हैं ना, फलदार पेड़ का पता लग जाए यहाँ आम का पेड़ है, तो वो पहले ही दौड़ के जाएगा कि सबसे पहले आम मैं तोड़ के लाऊं। और सब लोग उस आम के फल के पेड़ के नीचे भीड़ लगी मिलेगी, पत्थर मार मार करके फल तोड़ते मिलेंगे। ऐसे ही संसार में लोग पत्थर मार मार करके संसार में आपसे काम लेते हैं। आप क्या कहेंगे, अरे हम फलदार वृक्ष तो हैं, हम सबको देते हैं, कोई पत्थर मारे तो भी हम देते हैं। तो हमने क्या बना लिया अपना स्वभाव, अब हमें कोई बुरी तरीके से करे तो भी हम क्या कहते हैं, अरे भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, ये बुरी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए, ये समझने के लिए बताई जा रही है, पर आप उसी बात में बह जाए कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता,
भगवान ने कहा कि मैं इसका मुख उल्टा लगा देता हूं। भगवान ने अपना मुख मोड़ लिया, इंद्रियों से उल्टा कर लिया, मुख उल्टा लग गया। अब भगवान की तरफ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो भगवान को मालूम था कि अगर मैं मुख इधर कर लूंगा तो ये सारे काम मेरे से ऐसे कराएगा। अब ये उल्टा मुख लगा हुआ है तो ये संसार में उल्टा इसको मिलेगा, इसको वापसी में कुछ मिलेगा तो उल्टा मिलेगा, तब ये मेरी तरफ मुख करेगा, तब मैं इसका मुख मोड़ दूंगा। जब तक इसका मुख संसार की तरफ रहेगा, भगवान से उल्टा रहेगा, तो ये सारी इंद्रियां संसार में ही काम आएंगी। तो सारी जिंदगी भगवान में मन नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये शरीर किसी के काम आएगा, तो आपको घर बैठे काम मिल जाएगा। कई बार आप देखना आराम से कि आज हमारा मन नहीं कर रहा, हम सो जाते हैं, लेट जाते हैं। देखिए किसी को भी घर में पेट में दर्द हो जाएगा, किसी के सिर में दर्द हो जाएगा, या आपके ही हो जाएगा, या कोई ना कोई न्यूज ऐसी मिल जाएगी। आप प्रैक्टिकल देखना, आपको लगा लिया जाएगा, आपको सुलाया नहीं जाएगा। संसारी व्यक्ति आराम से घर में सोचता है पर वो बैठ भी नहीं सकता आराम से, क्योंकि भगवान ने शरीर के अंदर में हलचल पैदा कर दी और अपना मुख मोड़ लिया। कहां से? संसार की तरफ से। तो सारी ताकत आप अपनी इंद्रियों में ही लगाओगे, और ये इंद्रियां किसके काम आएगी? दूसरों के। तो हम किसके काम आते हैं? तुम जितना क्रोध करोगे वो शक्ति आपकी नष्ट हो जाएगी। अब शक्ति तो देखिए बराबर है, आप संसार में लगाओगे शक्ति काम करेगी, पर वो शक्ति किस में लगेगी? और भगवान की तरफ चलोगे तो आप इंतजार करोगे कि मैं मानव चोले में आ जाऊं या आधा पशु आधा नारी। अर्धांगिनी क्यों बोला? इसीलिए संसार में कहा कि आपको किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुख आपका उल्टा है। तो उल्टा मुख क्या करेगा? कहते मैं तुझे देखता हूं, तू मुझे देख। तो वो एक दूसरे को कैसे देखेगा? तो शक्ति किसके काम आ रही है? आपकी सारी शक्ति आपके पीछे जो है उल्टा है उसके काम आएगी। तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि मेरा शरीर किसके द्वारा चल रहा है, कौन चला रहा है। तो शक्ति तो काम कर रही है पर उल्टी काम कर रही है। पर इन इंद्रियों की वासना के कारण व्यक्ति सीधा ही नहीं होना चाहता, क्योंकि इंद्रियों से वैराग्य नहीं आया ना। और इंद्रियों का जब तक भरपूर वैराग्य नहीं आ जाएगा तब तक भगवान मुख करेंगे आपके शरीर की तरफ। और जब तक उसका मुख सीधा नहीं होगा वो शक्ति आपके ऊपर आगे काम नहीं करेगी। वो शक्ति इतनी पावरफुल है कि उस पावर के आगे सारी पावर खड़ी हो जाती है। सबको पावर तो चाहिए, और जिसके आगे आ जाएगी तो सब व्यक्ति उसके आगे आकर खड़े होना शुरू कर देंगे। पर पहले उस व्यक्ति को पूरा समर्पण करना पड़ेगा। किसके आगे? इस बात से समझ में आता है गुरु के आगे शक्ति कार्य करती है तो वो जो बोलता है वो पूरा हो जाता है। इसीलिए वो गुरु है, भगवान है। और आपके आगे आप जो बोलोगे वो आपका ही पूरा नहीं हो रहा तो दूसरे का कैसे पूरा करोगे? इसीलिए कहा कि संसारी व्यक्ति कितनी इंद्रियों से सेवा करे, कितना भी मुख से भी नाम जप करे। इसलिए कहा जाता है कि अभी तेरा नाम जप में मन लगा नहीं, तो व्यक्ति क्या कहेगा? मैंने तो लाखों नाम जप कर लिए पर मन तो नहीं लगा ना। पर इंद्रियों की प्यास बनी रही, मेरे को ये मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए। तो इंसान इस सृष्टि में बढ़ावा देना चाहता है, इंद्रियों से इंद्रियों को लंबा करता चला जाता है, पर भगवान का मुख नहीं लगा तो एक दूसरे के ही काम आएंगे। तो सारी जिंदगी व्यक्ति एक से दूसरे के ही काम आता है। तो क्यों बनाया ये विवाह? इसलिए क्योंकि मुख तो शक्ति तो पीछे है दोनों की, तो इसका मतलब आगे शक्ति हो तो उसको किसी की जरूरत ही नहीं है। उस शक्ति के आगे तो सारी प्रकृति दासी बनकर काम करती है।
तो सारी मेहनत मानव चोले में हम कर सकते हैं कि जब हमारी इंद्रियां भगवान की तरफ मुड़ जाएंगी, 100% अगर आपकी भगवान की तरफ इंद्रियां मुड़ गई तो भगवान मुख सीधा कर लेंगे, आपको मानव बना देंगे। इसलिए कहा कि संसारी व्यक्ति एक आदि मानव की तरह है। तो हराने के लिए सारी चीज दी जाती है कि कहते हैं अभी संसार में नहीं हारे इतना करने के बाद, तो भगवान में थोड़ा सा करने के बाद हार जाओगे। भगवान में तो कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि संसार में इंद्रियां इतनी लगा ली कि भगवान में आके तो व्यक्ति कुछ करना ही नहीं चाहता। उसे क्या लगता है भगवान की ताकत है, भगवान हमारा काम ऐसे ही करा देंगे, भगवान करा देंगे, भगवान बोल देंगे, भगवान से संकल्प करा लो, हम क्या करेंगे। पर भगवान आपसे क्या चाहता है? आप भगवान के काम आओ। भगवान कहते हैं मेरे तो एक आ जाएगा, एक का मुख सीधा हो गया तो लाखों लोगों को जीत लेगा, लाखों लोगों का काम करेगा। पर आपके ऊपर अगर उस शक्ति का, कहते हैं ना संसार आपको दे भी दिया, संसार के खिलौने दे दिए, तो इसका मतलब आपका एक जीवन तो क्या हो गया, एक जीवन तो पशु में चला गया ना, भोगते भोगते चला गया। दोबारा फिर आना पड़ेगा, वही मुख फिर मिलेगा। जब तक पूरा का पूरा ये मुख भगवान में पूरी तरीके से समर्पित नहीं हो जाएगा ये शीश, तब तक ये इंद्रियां भगवान की तरफ कार्य करेगी ही नहीं, ये संसार में ही काम आएगी। और संसार में जितना काम आता है तो व्यक्ति को अहंकार आ जाता है, देखो हम तो इतने बड़े बड़े काम करते हैं, हम तो इतनी 3 बजे गुरुद्वारे में चले जाते हैं, वहां इतनी सेवा करते हैं, और वो सारी जिंदगी बस वहीं बैठे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि मन तो लगता नहीं है। कोई इच्छा कामना शरीर की है, भक्ति कर रहे हो तो इस शरीर की इच्छा कामना है, कोई फल है अंदर में तो वो सेवा कर रहा है, वो फल उसकी जो कर्म कर रहा है, तो कहते हैं ना वो फल उसे कामयाब नहीं होने दे रहा, कामना उसे क्या नहीं करने दे रही। तो मनोकामना वाले व्यक्ति की कितनी भीड़ होती है, देखिए कितनी भीड़ होती है। कौन व्यक्ति ऐसा होगा बिना मनोकामना के जा रहा होगा? कोई नहीं। तो इस बात से समझ में आता है कि सब इंद्रियों से मांगने जा रहे हैं और सब तपस्या कर रहे हैं। संसारी ज्यादा इस भगवान की तपस्या करता हुआ मिलेगा, पर क्या होगा? देखिए रावण ने इतनी बड़ी शक्ति को ग्रहण किया, मेघनाथ कुंभकर्ण, पर भगवान की तरफ कितनी भक्ति करी, पर अंदर में कहीं ना कहीं एक मनोकामना है, तो राक्षस की शक्ति तो बढ़ गई, पर भगवान ने युक्ति लड़ा ली। भगवान के पास तो उसी का मुख है, युक्ति से क्या करेगा? उल्टा करा देगा। तो व्यक्ति का सर्वनाश कौन करेगा? आप खुद ही कर लोगे। कहते हैं आपने जितना काम किया तो काम करने का फल क्या मिलेगा, शाम को कोई ना कोई बात हो जाएगी, आपकी सारी एनर्जी गुस्से में निकल गई, फेल हो गई, सारा करा कराए काम का फल मिला ही नहीं। पर व्यक्ति ने सबसे ज्यादा क्या सोच रखा है? घर घर में ही संसार में मैं इतनी सेवा करता हूं, तो अहंकार आ जाता है। किसका? अपने नीचे वाले शरीर का अहंकार आ गया, और वो अहंकार उसको क्या करता है? ले डूबता है। एक मीठा फल फेंक दो, बस हो गया काम। तो ये बात समझ में ज्ञान से आएगी कि आपका शरीर, आपकी इंद्रियां पहले भगवान में लगी, तो इसका मतलब पहले भगवान आपको इंद्रियों से क्या देखेगा? दासत्व भाव, दास भाव। सुदामा का दास भाव था, भगवान नहीं आए, कहते देखूंगा। इतनी भक्ति करने के बाद भी इतनी गरीबी दिखाई दे तो आप तो माला कहीं जाए, कंठी कहीं जाए, इतनी भक्ति कर ले, अगर गरीबी रहे तो आप कभी भगवान को नहीं मानोगे। पर भगवान तो परीक्षा लेगा, आपकी इंद्रियां सच में ही भगवान की तरफ चलना चाहते हैं या इंद्रियों की इच्छा है, कामना है। अगर इन इंद्रियों की इच्छा कामना है तो समझ लो इंसान का मुख नहीं लगा। भगवान का मुख लगना का मतलब है कि अब आपकी इंद्रियों को भगवान खुद
अब अगर आपका मुख आगे की तरफ हो जाए, सारी शक्ति आप पर काम करने लग जाए, तो आपकी शक्ति क्या करेगी? हाथ इतने बड़े हो जाएंगे, पैर इतने बड़े हो जाएंगे, आपको जो सोचोगे वो पूरा हो जाएगा। पर कब होगा वो मुख? जब आपका नीचे का हिस्सा गुरु कृपा से ये दिखाई देगा कि आप गुरु के कितने समर्पित हैं। तो मुख सीधा कौन करेगा? तो बताइए, अब व्यक्ति जिंदगी भर मंदिर में बैठ के पूजा करे या अपने आप परिक्रमा करे, अपने आप उठ बैठ करे, तो उसका अहंकार बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा उसका? कोई ना कोई इच्छा होगी। अकेले चल रहा है तो इच्छा है, और गुरु कृपा है तो कहते हैं सारी इच्छा समाप्त हो गई। जब वो पूरा दंडवत गुरु के सामने हो जाता है तो गुरु का काम क्या है? आप गुरु की आज्ञा में चलेंगे, आपका मुख सीधा करा देगा। कहते ये ले, बस तेरा क्या था, गले में जो लॉकेट था मेरा गुम हो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया। पर गुरु ने क्या किया, पीछे की तरफ था, उस लॉकेट को आगे निकाल के दिखा दिया, कह दे ये रहा। तो भगवान कहाँ है? आपके ही पीछे। पूरा आपके पीछे है, पर आप पर काम नहीं कर रहा, दूसरे पर काम कर रहा है। दूसरे के काम आपसे बन जाएंगे। व्यक्ति बोलता है ना, अरे मैं बोलती हूं दूसरे के काम हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? दूसरे के तो आपको अहंकार आ जाएगा, दूसरे के काम हो जाते हैं। उनके भी वो जो करते हैं वो भी अपने बच्चों का कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, उनके भी काम पूरे होते हैं। सब एक दूसरे के काम आते हैं, पर अपने काम कोई नहीं आता। इसका मतलब क्या है? मुख उल्टा है। इसलिए व्यक्ति सारी जिंदगी इंद्रियों का गुलाम रहता है। किसका गुलाम रहता है? भगवान का गुलाम होता है या इंद्रियों का? जो बच्चे आगे से पैदा करे, कहते उल्टे पैदा हुए, उन्हीं के गुलाम हो गए, तो एक दूसरे के बेड़ियां बनती रही, सीधा तो हुआ ही नहीं। तो आपको सबको ये लगेगा, हे भगवान देखो इसके पास पैसा नहीं है, ये देख कितना भूखा बैठा है। कारण क्या है? भगवान ने इसे भूखा क्यों रखा? क्योंकि इसने इंद्रियों से भी काम नहीं किया। संसार में आप कहते हो ना कि ये अगर संसार में कमा के खा सकता है ना, पर इसको हाथों से मांगने की आदत पड़ गई। ऐसे ही हमें भगवान से उल्टा चलने की आदत पड़ गई, तो क्या व्यक्ति क्या कहेगा, हम तो कमा के खा लेंगे। और भगवान का नाम की तरफ जाना आसान नहीं है, क्योंकि मानव बनना आसान नहीं है। जब मेरा दूसरे से काम बन सकता है, मैं तो दूसरे से निकाल लूंगा। तो इस बात से समझ में आता है कि व्यक्ति अपने आप की पूजा करवाना नहीं चाहता, पूजा करना चाहता है। और गुरु क्या बनाना चाहता है? गुरु आपको भगवान बनाना चाहते हैं कि तू मानव चोले में आया है और तू मानव बन जा। बहुत आसान रास्ता है, तू बैठ के खाएगा और दूसरे को भी, सारी तेरी 21 पीढ़ी तर जाएगी जब तक तू जिंदा रहेगा। संत के पास जितने लोग आते जाएंगे, कहते हैं वो 21 पीढ़ी नहीं, देखिए कितने लोग आ करके अपना काम निकालते हैं। और गुरु क्या चाहते हैं कि तुम अपना काम तो अपने आप निकाल सकते हो। बस आसान मार्ग क्या है? इस संसार के पलेदारी को छोड़ करके, इतने पलेदारी को छोड़ करके मुख छोड़ो, पहले इंद्रियों को तो लेके जाओ। अभी तो लक्ष्य तो हो आपका शरीर का ही लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, तो यहां तक कैसे आओगे? ये ही शरीर नीचे का गुलाम हो रहा है किसी का, तो वो कभी जाएगा भगवान की तरफ? तो भगवान पहले आपको क्या देखेगा, कहां से देखेगा? कि आप अपनी इंद्रियों को पहले अच्छे रास्ते लेकर जा रहे हो या किसी के गुलाम हो। पर इंसान को गुलामी अच्छी लगती है। कहते हैं ये मुझे मुख को रोटी देता है, ये मेरे को ये देता है। तो शरीर की वासना के चक्कर में छोटा सा सर्कल बना के व्यक्ति रहता है। घर का कितना बड़ा सर्कल है? छोटा सा, पर एक दूसरे के गुलाम है, एक दूसरे की बेड़ियों से बंधे हुए हैं। पर आप एक तो बेड़ी तोड़ के निकलेगा तो 4 हिलेंगे ना, क्योंकि उनको हैबिट पड़ गई किसकी? आपके नीचे के धड़ की काम लेने की। तो हमेशा व्यक्ति दूसरे के ही काम आने वाला है, ऐसे शरीर से वैराग्य लेने दे। कहते जब तक व्यक्ति शरीर से वैराग्य लेकर नहीं आएगा, तो वो गुरु के पास आकर बैठ भी गया तो गुरु की बात उसे समझ में आएगी, क्योंकि उसे आदत क्या है?
करने की आदत पड़ी हुई है। और नहीं तो परमात्मा तो चेतन स्वरूप है, पूर्ण है। जब आपका मुख आपकी तरफ हो गया तो शक्ति आप पर बरसने लगी, और जब शक्ति बरसने लगी तो आप क्रोध किस पर करोगे? अब तो शक्ति आपका काम करा रही है। इसीलिए वो शक्ति पीछे होती है, तो भगवान ने कहते हैं कि मैं तो किसी के काम नहीं आता, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। तो सारा शरीर किधर की तरफ जाता है? संसार की तरफ। तो संसार में सारी जिंदगी आप एक दूसरे का काम करोगे तो गुलाम बनोगे। जिस दिन आप उससे हट गए, देखिए, इंद्रियों को अगर संसार में लगी भी हुई है तो अंदर में भगवान से प्रेयर करो। जो उल्टा मुख है उसमें निरंतर भक्ति करते रहो। आज जैसे ही वो शक्ति आपके आगे की तरफ आ गई तो कहते वो व्यक्ति तो जल के राख ही हो जाएगा, उस तरफ आएगा तो। राख का मतलब क्या है? आपके पास जो आता जाएगा वो भगवान की तरफ लगता जाएगा। तो कौन सा अच्छा? भगवान की सारी पावर आपके हाथ में आ गई। ये सारी इंद्रियां, कहते सारी इंद्रियां उस एनर्जी को लेकर के अपने आप काम करती है। परमात्मा की तो कृपा है पर अपने ऊपर नहीं बरस रही। अगर उसका मुख आगे की तरफ होता तो वो सारी एनर्जी, कहते हैं, पर आपको हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, वो शक्ति काम करती। काम आज भी कर रही है पर उल्टा कर रही है, दूसरे के काम आ रही है, अपने नहीं। तो आप अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक देख सकते हो, शरीर हमेशा दूसरे के काम आता है या अपने के? अपना तो पता ही नहीं है आपको, मैं कौन हूं। इसलिए कहा जाता है ना, पहले ये तो देखो आप कौन हो, आपका मुख किसका लगा है। इसका मतलब मानव चोले में आ गए तो आपका मुख मानव का तो है पर गर्दन उल्टी है। सीधी कौन करेगा? गुरु कृपा से ये गर्दन सीधी होगी, बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकती। और गुरु भी आपका देखेगा कि आपका धड़ कितना गुरु की तरफ आना चाहता है। नहीं तो क्या करेगा कि अगर तेरा मुख अगर भगवान की तरफ कर दिया तो तू तो भगवान की शक्ति को गलत यूज करेगा। तो भगवान ने भी रचना करी इस सृष्टि की, मानव तो बनाया पर उल्टा मुख लगा दिया। कहते जब तक तू दूसरे के काम आएगा तो जब तक तू अपने आप के काम आना नहीं चाहता, अपने आप को भगवान बनाना नहीं चाहता। ये तेरे अंदर में उत्कंठा होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए कि मुझे भगवान बनकर आया हूं तो मुझे भगवान में ही आना है। मैं मानव पूरा बनूं, आदि मानव बनकर ना जाऊं। मेरे आधे शरीर को यूज करे दुनिया, यूज करके फेंक देते हैं, सारी जिंदगी निकल जाती है। गुलामी से आप छूट ही नहीं सकते। तो आपको निरंतर घर में ही, कहते हैं, जब आपके अंदर में बहुत भक्ति का भाव आएगा आपको प्रकट दिखाई देगा आपके अंदर में। अब तो ये इंद्रियां भगवान में लगना चाहती है, फिर आप भाग भाग के बस गुरु दरबार पर ही जाएंगे, फिर कहेंगे कि नहीं नहीं, किसी का भी मैं गुलाम बन गया, जिस दिन छूटना चाहूंगा वो मुझे छूटने नहीं देगा, वो एक दिन की भी छुट्टी नहीं देगा। आप कहीं नौकरी पे लग जाओ, आपको एक दिन की छुट्टी नहीं देगा। आपके फीवर भी हो गया तो कहेगा दवाई लेके आ जाओ, नहीं तो सैलरी काट ली जाएगी। इसका मतलब आप क्या हो गए? उसके काम के गुलाम हो गए। तो सारी जिंदगी व्यक्ति चाहे घर में गुलाम हो जाए, चाहे बाहर दुनिया के गुलाम हो जाए, पर है जानवर ही, इंसान की कैटेगरी में ही नहीं आया। और ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, भगवान काम तो लेगा। कहते खाली बैठे अगर आपका मुख उल्टा है तो कोई भी व्यक्ति आपको घर बैठे खाना नहीं देगा। इसलिए संसारी व्यक्ति को कहा गया कि तुम कर्म करके खाना खा सकते हो, आपको खुद कर्म करना पड़ेगा, आपको गुलामी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका मन भगवान में नहीं लगता। तो भगवान ने, कहते, अधीन बना दिया किसी के, तुझे इनके अधीन रहना ही पड़ेगा। दो रोटी भी देने वाला कोई नहीं है। इतना करने के बाद ये हमें से अच्छे से बोले, कौन बोलेगा? उसका मुख होगा आपकी तरफ तभी तो बोलेगा, उसका भी उल्टा लगा हुआ है। दोनों खाली कर्म करते हैं एक दूसरे के, नीचे के हिस्से से काम आते हैं, ऊपर का हिस्सा तो दोनों का गायब है। इसलिए तो आज दिन तक एक दूसरे को देख ही नहीं पाए, अभी अपनी ही पहचान नहीं है कि मैं कौन हूं। कहते हैं अपने गुस्सा किया और अध्यात्म में चलने की तैयारी थी, तो कहते हैं वो तैयारी आपकी रुक जाएगी। तो ना भी आप करो पर बोल पीछे से रहे हो, पर आगे वाले व्यक्ति को तो
आपको शरीर को पिटवा देगा। वो एनर्जी आपने उसको अगर किसी भी जीव भाव में जानवर पर कुछ भी बोला तो वो क्या करेगा, आपको दुलत्ती मार देगा। तो कहते गुप्त भक्ति करो, पता भी मत लगने दो, इधर उधर जाना बंद कर दो। अंदर में ये सोचो अब तो मुझे गुरु की तरफ ही जाना है। देखिए अगर आपने अपने आप का कल्याण करना है और दूसरे का भी कल्याण होगा, 21 पीढ़ी का कल्याण होगा, तो बाहर अभी मुख आगे की तरफ नहीं आया है तो गुप्त यात्रा है ये भगवान की तरफ, लड़ाई करके नहीं तो एक दूसरे का नुकसान पहुंचा लोगे। क्योंकि अभी कृपा तो भगवान की हुई नहीं। अभी तो हम बोलते हैं कि हमारी भगवान की कृपा, बोलने से कुछ नहीं होता। ये तो जिस प्रकट हो गया तो उस दिन तो अपने आप ही आपको साक्षात परमात्मा दिखाई देंगे। आप खुद देखोगे, अरे मेरा मुख सीधा हो गया, मेरा रूप इतना सुंदर था, मेरे 2 हाथ भी थे, 2 पैर भी थे, मेरे इन हाथ पैरों को दुनिया ने यूज किया, मैंने तो कभी अपने लिए यूज ही नहीं किया। तो इसका मतलब कहां था, थे तो आप इसी शरीर में पर मुख उल्टा था, जिसके कारण आप अपने आप को पहचान नहीं पाए। दूसरे ने आपके बारे में बताया तो आप उसी के पीछे लग गए। तो जिंदगी भर आप दूसरे के ही काम आते रहे, भगवान के काम नहीं आए। गुलामी की बेड़ियों में ही गुरु को जकड़ना चाहोगे तो आप कहेंगे मेरी ये मनोकामना पूरी करो। वो मनोकामना तो पूरी कर देगा, बोल भी देगा, हो भी जाएंगे, पर आप तो अपने आप से वंचित रह जाएंगे। आपकी ताकत आपके पास इतनी है जो गुरु के पास है। तो साधक कौन, गुरु जैसा बनना चाहे या अपनी चाल चलना चाहे। अपनी चाल चलोगे तो दुनिया के गुलाम भी बनोगे और गुरु को भी गुलामी में जकड़ना चाहोगे। हमारे काम तो हुए ही नहीं, आपसे तो हमने ये कहा था ये काम करना है, तो आप बिखरी सो जगह रहे हो। क्यों, पशुता क्या होती, कहते आज यहां कल यहां परसों यहां, तो कहते हैं इंसान इंद्रियों को ले लेकर के इधर उधर भाग रहा है। क्यों भाग रहा है, शक्ति आप ही के पास है, बोलोगे भी आप ही, पर वो शक्ति आप पर कैसे काम करेगी, तो पहले आपका शरीर दूसरे पर काम करेगा तब दूसरा आपको देगा। क्योंकि ओरा किधर है, भगवान का पीछे है। तो सब जीव भाव में होते हैं या परमात्मा भाव में होते हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति पूरी दंड बैठक करता है, इतनी मेहनत करता है, तो उसे कभी मिलेगा कुछ। अगर ये ज्ञान नहीं सुना तो उसको कभी समझ में आएगी। इसीलिए संत लोग सभी कहते हैं कि तुम भक्ति करते रहो, पर मन नहीं लगेगा बिना ज्ञान के। समझ ही नहीं है क्यों करे जा रहे हो, तो रट्टाफिकेशन की तरह आपके अंदर में इच्छा उत्पन्न रहेगी और वो इच्छा आपको गली गली घुमाएगी। तो शरीर की इच्छाएं कामनाएं इतनी शांत हो जाएंगी, बताओ, बोलो। एक के बाद बच्चे हैं, बच्चों की इच्छाएं शुरू हो जाएंगी। आप तो सारी जिंदगी गुलामी की काटोगे। एक पिता सारी जिंदगी कमाता है, किसके लिए, 30 साल के बच्चे के लिए। 30 साल में उसके बच्चा पैदा हो जाए, कहते अब तू इसके लिए कमा। तो एक दूसरे के लिए क्या कर रहा है, शायद सबके पास है पर शायद अपना टपकता हुआ नहीं दिखाई देता। इसका मतलब अमृत सबके पास है, पर जहर क्यों लगता है, जहरीला क्यों बन जाता है, क्योंकि सारी जिंदगी इंद्रियों से काम आता है, वो जहरीला बनता चला जाता है। इसलिए कहा कि संसारी में इतना काम आते ही क्यों हो, कि एक दिन आपका जहर उगलेगा। कहते हैं इतना जहर निकलेगा कि आप अपने जहर को खुद ही पीना पड़ेगा, और जहर कोई लेगा नहीं आपका। आपके लिए कौन शिव बनकर आएंगे, गुरु होते हैं जो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर में अमृत आना हो तो पहचान जाते हैं कि अभी पहले इसका जहर निकलेगा, क्योंकि उसका मुख जिस दिन अपनी तरफ आ गया तो उस दिन तो वो अमृत को पिएगा। और जब अमृत इस इंद्रियों में नीचे जाने लग जाएगा, सारे शरीर में अमृत फैल जाएगा, तो वो दिव्य पुरुष हो जाएगा, वो कभी जन्म मरण में आएगा ही नहीं। तो कहा ना कि राक्षस ने अगर अमृत पी लिया तो भगवान ने क्या काट दिया, शीश काट दिया। तो ऐसे ही संसारी मनुष्य के शीश काट करके डाल रखे हैं, उल्टा ही लगा दिया। कहते काटा नहीं, मैंने उल्टा लगा दिया। अब तुम उल्टे चलोगे, किससे उल्टे चलोगे, भगवान से।
अब भगवान की तरफ नहीं चलोगे, किधर चलोगे? कहते हम किसी के काम आ जाए। तो व्यक्ति बोलता है ना कि मैं दूसरों के काम आए, वो भगवान होता है। दूसरों के काम तो आप तब आओगे जब आपका मुख आगे हो जाएगा, तो शक्ति आप पर काम करेगी, तभी तो आप दूसरों के काम आएंगे। मैं शरीर से इसका इतना करके आया हूं, भगवान का नाम लिया ही नहीं, तो शरीर तो उसको पता ही नहीं है जिसका करके आया है, उसने तो मुख से देखा ही नहीं, आप करके भी आ गए। पर गुरु आप पर दया कर लेगा, संसारी आप पर दया नहीं करेगा, आप करके आए हो। गुरु तो आपको बदले में जो चाहिए वो दे देगा, और संसारी को तो आप जो करके आओगे उसके बदले में आपको देगा कभी? वो क्या कहेगा? मैं तो और आगे जाऊंगा, मैं और आगे जाऊंगा। उसकी तो चेन आगे बढ़ती चली जाएगी संसार की, तो वो और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो धीरे धीरे आप सब छुटते चले जाएंगे। कहते आप लास्ट में बुढ़ापे में आप अकेले रह जाएंगे। कहते अब इंद्रियों की तरफ कोई नहीं देखता। जब तक तेरी इंद्रियां काम आ रही थी तब तक आप गुलाम थे, अब आप काम नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे कलयुग आ गया है, अब कोई नहीं पूछेगा, एक कोने में फेंक देगा। कहते एक दिन एक समय आएगा ये मर जाएगा, इसे फूके आएंगे। तो क्या हो गया?